नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही खौफनाक घटना है जो कि मुझे प्रत्युष जी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी है। दोस्तों, प्रत्युष जी ने बताया कि ये उनके मामा जी की कहानी है जो कि अमृतसर में रहा करते थे। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रत्युष जी ने हमें बताया कि उनके मामा जी अमृतसर के गांव में रहते थे। तो दोस्तों, उस समय गांव में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। तो उस समय लोगों को जब वो मर जाते थे तो खेतों में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। तो वहाँ वो मड़ियाँ बना देते थे। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनके मामा जी के घर के पास एक पेड़ भी था और कुछ समय बाद उनके मामा जी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। और जिस दिन से उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जब भी वो उन मड़ियों की तरफ से जाया करते और उस पेड़ की तरफ से जाया करते, तो दोस्तों उनको एक अजीब सा एहसास होता, उनको बहुत ही नेगेटिविटी फील होती। और एक दिन जब उसके मामा जी रात को वॉशरूम करने के लिए घर के वॉशरूम की तरफ गए, तो जैसे ही वो बाहर पहुंचे, उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक काली सी औरत जिसके लंबे बिखरे बाल और उसके जो दांत थे वो नॉर्मल इंसानों के दांतों से थोड़े लंबे थे और उसकी आंखों की पुतलियां ही गायब थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। तो उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और एकदम से वो जो औरत थी वो वॉशरूम से भागी। और उन्होंने देखा कि पहले तो वो धीरे से भागी और फिर एकदम से बिजली की रफ्तार से वो उनके साथ वाले घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई। और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए और अपने घर के अंदर भागे। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गए, उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा डर गई। और जब वो दोनों बाहर जाकर उन्होंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने घर के अंदर आकर सो गए। तो दोस्तों, ऐसे ही अगले दिन जब रात के 3 बजे एकदम से उनके मामा जी की आंख खुली, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो घर के बाहर जाली का दरवाजा लगा हुआ था। तो वो जो चुड़ैल थी, वही औरत उनकी जाली की दरवाजे की तरफ अंदर मुंह करके उनके जो नवजन्मा बच्चा था उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तो जैसे ही उसके मामा जी ने देखा, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने उनको गुस्से में कहा कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है। तो इतने में ही उसने अपनी नजरें बच्चे से हटाकर उनके मामा जी की तरफ कर ली और फिर वो एकदम से पीछे की तरफ भागी और उनके मामा जी भी उसके पीछे भागे। और आगे जाकर वो एकदम से खड़ी हो गई और दूर से भागकर उसने उसके मामा जी को जोर से पकड़ लिया और बहुत ज्यादा हाथापाई की। और वो बहुत कोशिश कर रहे थे छुड़ाने की, लेकिन वो उसे छुड़ा ही नहीं पा रहे थे अपने आप को। फिर एकदम से उस चुड़ैल ने उसके मामा जी की गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन से पकड़कर उन्हें ऊपर उठा दिया। और उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। और वो उस समय बाबा बालकनाथ जी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो उन्होंने उस समय उन्हें याद किया और उसके बाद उस चुड़ैल की शक्ति थोड़ी कम हो गई और उसने एकदम से हाथ छोड़ दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया। और फिर वो एकदम से साथ वाले घर की छत की सीढ़ियों की तरफ भागी और वहां जाकर खड़ी हो गई। और उसके मामा जी ने भी घर जाने के बजाय उनका पीछा किया। और जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो उन्हें ऐसे घूर कर देख रही थी। और इस समय उसकी आंखें सफेद नहीं बल्कि लाल रंग की थी और वो एकदम से चमक रही थी और वो उन्हीं की तरफ ही देख रही थी। जैसे जैसे वो उनकी तरफ देख रही थी तो उसके मामा जी का दम घुटने लगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर से बाबा बालकनाथ जी को याद किया और उसके बाद उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया और वो डर कर अपने घर की तरफ भागे। और घर पर जाकर उन्होंने सभी को जगाया और ये सारी बात बताई। और इस बार वो सभी डर गए थे क्योंकि इस बार सवाल उनके बच्चे का था, क्योंकि वो उनके बच्चों को ही घूर रही थी। और जैसे तैसे करके उन्होंने उस रात को सो गए। और जैसे ही वो सोए तो उन्हें सपने में वही औरत दिखाई दी जो उन्हें 2 बार उस छत पर दिखाई दी। और इस बार वो बहुत ही ज्यादा डरावनी शक्ल में थी और उनको वो बोल रही थी कि ये जो तेरे घर पे बच्चा है ये तेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। तो उसके मामा जी ने कहा कि ये तेरा बच्चा कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा है, इसे मेरी पत्नी ने जन्म दिया है। उसने कहा कि इसे इस जन्म में तेरी पत्नी ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन पिछले जन्म में ये मेरा बच्चा था। पिछले जन्म में मैं इसकी माँ थी और ये मेरे जाने से पहले ही
मुझे छोड़कर चला गया था और इसकी आस में मैं सारी जिंदगी भटकती रही, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इतना सुनते ही उसके मामा जी का सपना टूट गया और वो बहुत ज्यादा डर गए। और जैसे ही उन्होंने उठकर अपने बच्चे की तरफ देखा, वो बिल्कुल ठीक था और सो रहा था। लेकिन अगले ही दिन सुबह उनके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बीमार रहने लगा। उसे डॉक्टरों के पास लेके जाया गया, उसे दवाइयां भी दिलाई गई, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। वो लगातार बीमार ही रहता गया। और उसके बाद उनको वो चुड़ैल हर रोज सपने में दिखाई देती और सेम वही बात उनको रोज कहती कि मैं इसे ले जाऊंगी। और उसके बाद उनको वो वैसे भी दिखाई देती थी और उनके बच्चे को भी घूरती थी। तो एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मृत है। ये देखकर उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा रोए, क्योंकि वो बच्चा काफी टाइम बाद उनके घर पे पैदा हुआ था, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा रोए। और उस दिन के बाद वो चुड़ैल कभी उनको सपने में नहीं दिखाई दी। हाँ, 2-3 बार वो उनके साथ वाले घर की छत में जरूर दिखाई दी। फिर उन्होंने अपने घर पे बाबा बालकनाथ की चौकी को बुलाया और उस दिन के बाद वो आत्मा उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी। दोस्तों, ये उनकी जिंदगी का बहुत ही भयानक किस्सा था, जिसने उनके घर के दीपक को बुझा दिया। और ये जो यादें हैं इतनी ज्यादा कड़वी हैं, इतनी ज्यादा भयानक है, जिसे वो आज भी याद करते हैं तो रूह, उनकी जो रूह है वो कांप उठती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिख भेजिएगा। और तब तक के लिए मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।